नहीं, वो अब विपक्ष को है ना, जंघिया पहन कर ताड़ा पर से कूद जाना। अब यही बच गया है। ये पूरा मीडिया तो सरकार को गुणगान करने में लगा हुआ है जी। अगर कुछ भी करेगा दिखाता है क्या मीडिया? और जहां दिखा दिया कि ताड़ से तेजस्वी यादव जी कूदे, पूरा वायरल हुए, तो उसका बंद हो जाता है। तो नीतीश जी कभी कहा करते थे कि 3C पे वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लगता है कि स्पष्ट निर्देश है दिल्ली दरबार से कि राजनीति को बिल्कुल कम्युनलाइज करना। अगर हम पुरानी बातों को याद करें तो बकरीद हो या ईद हो, ऐतिहासिक गांधी मैदान में नमाज अदा किया ही जाता था और आज भी किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस नमाज में शिरकत करने के लिए राज्य के मुखिया भी पहुंचते थे, यानी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जाना बिल्कुल निश्चित था। ईद कुछ ही दिन पहले जो है वो गुजरा है। मुखिया, पूर्व मुखिया यानी नीतीश कुमार जी तो नहीं पहुंच पाए, शायद वो पटना में नहीं थे, लेकिन अपने जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं या कहें कि उनके जो पुत्र हैं निशांत, वो उस ईद के नमाज में शिरकत करने जरूर पहुंच गए और लोगों को बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी। लेकिन इस बार बकरीद की अगर बात करें तो हम सुबह से ही गांधी मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन एनडीए हो चाहे एनडीए के घटक दल हो, कोई भी नेता इस बकरीद के नमाज में शिरकत करने नहीं पहुंचे, ना ही बधाई देने पहुंचे। अब मामला जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, हम सीधा पहुंच गए जो विपक्षी हैं, खास करके जो आईपी गुप्ता हैं, आईआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सहरसा से विधायक हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो बहुत सारी बातें जो हैं वो भी बताने लगे। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, हम सीधा उन्हीं के जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए। देखिए, विधानसभा में जो सत्र हुआ था फरवरी में, उसपे हमारे जो उस तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, एकदम बहुत करेजा तान के बोले थे कि बिहार में ये तीसरे स्थान पे मेडिसिन सप्लाई करने के नंबर पे है। एक नंबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो बिहार मेडिकल काउंसिल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन दवाई सप्लाई करता है हॉस्पिटल्स में, वहाँ एक आईएएस थे नीलेश देवड़े जी। उन्होंने 20-25 कंपनियों को इसलिए ब्लैक लिस्ट कर दिया था कि जब वो मानकों पे जांच करने के लैब में भेजा तो सारी कंपनियां की जो दवा सप्लाई थी वो तय मानक से नीचे सब स्टैंडर्ड की दवा, और उसको एक होप ह्यू एंड क्राई क्रिएट करके उनको ट्रांसफर करवा दिया। अब वो कह रहे थे कि मेडिसिन सप्लाई करने में तीसरे नंबर पे है बिहार अस्पतालों में। यहाँ दो क्वेश्चन उठता है। एक, तो जो मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं उसका क्वालिटी क्या है? क्या आप आर यू प्लेइंग विद द पेशेंट्स लाइफ? मरीजों के जो सब स्टैंडर्ड की दवाइयाँ सप्लाई करके आप क्या मरीजों के लाइफ के साथ खेल रहे हैं? और दूसरा, जो अभी आप बता रहे हैं कि 11358 में मेडिसिन नहीं है, तो उनके दावे को खोखला करता है ये बात। अगर नहीं है तो ये कुल मिला के ये जो डेटा प्रस्तुत करती है सरकार, हमारे यहाँ इतने स्कूल, इतने टीचर, इस पर भी मेरा सवाल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर नहीं है, या जो 40+1 का रेशियो अपने लगता है स्टूडेंट का, या फिर बेड टू डॉक्टर, डॉक्टर टू पेशेंट, बेड टू हॉस्पिटल पेशेंट, ये सारी जो डेटा है ना, सरकार के सारे डेटा खोखले नजर तब आते हैं जब कागज पे कुछ और वहां कुछ हो रहा है। सहरसा में 40 डॉक्टर, संख्या में 20 डॉक्टर, और हम इसीलिए हम हॉस्पिटल के साथ खड़े सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि जो पेशेंट का रेशियो है वो अलग अलग, और वहाँ जो डॉक्टर अवेलेबल है उसकी संख्या बहुत कम है। हम इसलिए अस्पताल के साथ खड़े कि अस्पताल अपने मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ लोगों के सामने खड़ा है।
लेकिन सरकार की जो डिफिशियंसी है, सरकार जो सपोर्ट कर रहा है मैनेजमेंट को, इतना इतना कंप्रोमाइज कर दिया। एक एएनएम का भी ट्रांसफर वहाँ का सीएस नहीं कर सकता। डॉक्टर वहाँ से जाता है कि 70 कटैया में उसको देना है, और यहाँ आता है थैला जमा करता है, उसका पोस्टिंग हो जाती है कहीं और। दीज आर सिस्टमेटिकली क्रिपल कर दिया है पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को, पूरे इंस्टीट्यूशन के बिहार में। और ये जो मंत्रिमंडल से इस पर मंगल पांडे जी को हटाया गया, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका आम जनता के मुद्दों को लेकर, मसलों को लेकर बिल्कुल नगण्य है। नहीं, वो अब विपक्ष तो है ना, जंगिया पहन कर ताड़ा करके कूद जाना, अब यही बच गया है। ये पूरा मीडिया तो सरकार को गुणगान करने में लगा हुआ है जी। अगर कुछ भी करेगा दिखाता है क्या मीडिया? और जहां दिखा दिया कि ताड़ से तेजस्वी यादव जी कूदे, पूरा वायरल हुए, तो उसका बंद हो जाता है। ये सब मत बोलिए, बड़ा आसान है ये सारे बात। कौन है? ये नैरेटिव है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है, अगर तेजस्वी जी कुछ कर ही नहीं रहा है, कि ये भाजपा का बड़का बड़का नेता तेजस्वी लेकिन नाम काहे लेते रहता है उसका। राहुल जी कुछ नहीं करे तो नरेंद्र मोदी जी तो मरे हुए कितना बरस हो गया, नेहरू जी का, उसका नामा लेके काहे जिंदा है। जो करना चाहिए विपक्ष को कर रहा है, लेकिन सारे संस्थानों पे एकाधिकार, एक आदमी कंट्रोल है, तो गुलाम बने बैठे, कंप्रोमाइज में। बाबू जो कहिएगा वही करेंगे, उस स्थिति में है। कैसे मुद्दा उठाए दिखाई पड़ेगा कि उठा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि आप दिखाते कितना विपक्ष को एक्टिविटी को, और अगर दिखाते हैं तो उसको दूसरा एंगल देते हैं आपको। आज है ना, चित्रा त्रिपाठी बता रहा है कि समाज ऊपर ऊपर देखें तो 7 रुपया का महंगाई कोई बड़ा नहीं होता। इससे बेशर्मी भी है क्या? नीतीश जी कभी कहा करते थे कि 3C पे वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लगता है कि स्पष्ट निर्देश है दिल्ली दरबार से कि राजनीति को बिल्कुल कम्युनलाइज करना। नीतीश जी कभी तो नहीं गए कम्युनिज्म से, कभी वो समझौता नहीं करेंगे, और नहीं गए तो निश्चित तौर पर ये एक नोटिस करने वाली बात है। और नीतीश जी अगर नहीं जा रहे हैं तो निशांत को जाना चाहिए, लेकिन अब खुद में कुछ कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन ये कल नेहरू जी के कार्यक्रम में सम्राट जी नहीं गए, जो एक स्वस्थ परंपरा को जन्म नहीं देता। और आज अगर ये नहीं गए हैं तो एक खास कम्युनिटी को मुझे लगता है कि कम्युनलाइज करने की प्रयास किया जा रहा है, स्पष्ट संकेत देने की तरफ ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई साफ कहा है उन्होंने कि ये किस तरह की राजनीति हो रही है, ये समझना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जब मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो वहाँ दौड़कर गले लगते हैं लोगों से, लेकिन बिहार में देखिए क्या हाल है। कोई शुभकामना देने नहीं पहुंचता है, कोई वहां पर नमाज में शिरकत करने नहीं पहुंचता है, बधाइयां तक नहीं देता है। और भी कई तरह के सवाल थे अन्य विषयों से जुड़े हुए जो हमने इनसे साझा किया, और इसका जो उत्तर है इन्होंने बेबाकी तरीके से दिया है। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं कि क्या इस पर एनडीए के तरफ से भी कोई बयान आएगा, और जैसे ही पहुंचेगा हमारे पास हम सीधा आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे भी। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।